दोस्तों, आज की कहानी है पड़ोसन सासी। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। दोस्तों, मेरा नाम रफीक है। मैं एक गांव में रहता हूँ। यह कहानी उन दिनों की है जब मेरी उम्र 19 साल की थी। मेरे पापा एक व्यापारी हैं। उनके अच्छे व्यापार के चलते हमें कभी भी पैसों की कमी नहीं हुई। मेरे पड़ोस में एक सासी रहती थी। उनकी उम्र करीब 35 साल की रही होगी। सासी जान की हाइट 5 फुट 2 इंच की थी। वे देखने में ठीक ठाक थी। वे कभी कभी हमारे घर में आती रहती थी और मुझसे काफी बातें किया करती थी। एक दिन की बात है, सासी को कुछ पैसों की जरूरत थी तो वह पैसे उधार लेने के लिए हमारे घर आई थी। मेरी मम्मी ने उन्हें पैसे देने से मना कर दिया। मैं उन दोनों की सब बातें सुन रहा था। सासी को पैसों की सख्त जरूरत थी। उनका पति कुछ काम नहीं करता था। उनको सट्टा खेलने की बुरी आदत भी थी। मैंने सासी की बात सुनकर सोचा कि क्यों ना मैं ही इन्हें पैसे दे दूं और मौका मिला तो इन्हें। यही सब सोचकर मैंने सासी के बाहर निकलते ही उन्हें एक तरफ ले जाकर कहा, आप मुझसे पैसे ले लो। जब आपके पास हो जाए तब वापस दे देना। पर ये बात मेरे घर वालों को पता नहीं चलनी चाहिए। अब सासी तो पैसे के लिए परेशान थी ही। उन्होंने झट से हाँ बोल दी। मैंने उनको पैसे दे दिए। सासी ने मेरे तरफ खुश होकर देखा और बोली, मालिक तुम्हें खूब तरक्की दे। वे यह कहकर चली गई। उन्होंने पैसे लेने के बाद मेरे घर आना ही बंद कर दिया। कुछ तो मेरी अम्मी ने भी उनसे बात करना कम कर दी थी कि कहीं ये फिर से पैसे मांगने की बात न करने लगे। दूसरी तरफ सासी को मेरे पैसे वापस करने थे तो वे अब मुझे भी नहीं देखना चाहती थी कि कहीं मैं उनसे पैसे वापस मांगने की बात न करने लगूं। इस तरह से काफी दिन हो गए। उन्होंने पैसे वापस ही नहीं किए। मैंने भी उनसे पैसे नहीं मांगे। फिर एक दिन पापा और मम्मी को कोई काम आ गया और वे दोनों मेरे ननिहाल चले गए। वे दोनों 2 दिन के लिए गए थे। उस दिन मैं उनके साथ नहीं गया था क्योंकि मुझे मन में ख्याल आया कि आज मैं सासी को बुलाकर वो का बोल ही दूंगा। जैसे ही मेरे मम्मी पापा गए, मैं सासी के घर से बाहर ही जाकर बैठ गया। मैं सोचने लगा कि इनको कैसे। कुछ देर बाद मैं उनके घर में चला गया। वे सामने ही दिख गई। मुझे देखकर उनके चेहरे पर कुछ घबराहट के से भाव आ गए थे कि मैं उनसे पैसे की बात करने आ गया हूँ। उन्होंने मुझे बैठने के लिए कहा। मैं सासी से बातें करने लगा। और सुनाओ सासी, आप कैसी हैं? वे कहने लगी, अब क्या सुनाऊं बेटा, बस अपनी बदनसीबी के दिन काट रही हूँ। मैंने कहा, अरे सब ठीक हो जाएगा सासी, चिंता मत किया करो। उन्होंने कहा, मुझे तो अभी तुम्हारे भी पैसे देने बाकी हैं। इस पर मैंने कहा,
अरे कोई बात नहीं, दे देना। वे बोली, हाँ, पैसों को भी लिए हुए काफी दिन हो गए हैं। मैंने कहा, कोई बात नहीं, पैसे नहीं भी देना है तो मत दो, पर आपको मेरा एक काम करना है। वे पैसे माफ होने की खुशी को दबाती हुई बोली, क्या काम? मैंने कहा, सासी, आज घर में कोई नहीं है और मुझे आप बहुत पसंद हो, तो क्या आप मेरे घर आ सकती हो? उन्होंने पहले तो मुझको देखा। उनकी नजरों से मैं डर सा गया कि साला रायता न फैल जाए। फिर सासी ने एक पल सोचने के बाद हाँ बोल दी, पर उन्होंने कहा, अभी सब लोग वापस आने वाले भी हैं। मैं कल सुबह जल्दी आ जाऊंगी। मैंने भी ज़्यादा फोर्स नहीं किया और घर आ गया। उसके बाद मैंने अपने एक फ्रेंड के घर जाकर खाना खा लिया और घर वापस आ गया। रात हो गई थी तो सो गया। जब सुबह हुई तो मैं उठकर फ्रेश हुआ और चाय बनाकर पीने लगा। तभी वे मेरे घर आ गई। सासी जैसे ही मेरे घर में आई, मैंने चाय का कप एक तरफ रखा और सासी को बैठने का इशारा किया। वे मुझे देखती हुई सोफे पर बैठ गई और मैंने दरवाजा बंद कर दिया। सासी मेरी तरफ देखकर मुस्कुराने लगी। फिर मैंने उन्हें, फिर वो सब के बाद मैं दरवाजा खोलकर बाहर देखने गया कि बाहर कोई है तो नहीं। जब देखा तो कोई नहीं था। मैंने सासी से जाने का बोल दिया। सासी चली गई। तो दोस्तों, हमारी यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आती है तो कहानी को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और हाँ दोस्तों, ये चैनल मैंने अभी नया बनाया है, तो प्लीज़ मेरा सपोर्ट फुल करें और सभी को मेरी कहानी शेयर करें और जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें और ऑल बटन प्रेस करें ताकि हर कहानी पहुंचे आपके पास।